नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मीडिया कर्मियों से हुए मुखातिब। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 3.5 साल से हो रहे हैं षड्यंत्र, मिलकर हमला करने का प्रयास कर रहा भ्रष्टाचारी तंत्र। नैनीताल पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 7 नवंबर तक राजभवन प्रवास पर रहेंगी राज्यपाल। पिथौरागढ़ में आपदा को लेकर संयुक्त प्रेस वार्ता। हरदा और एमएलए हरीश धामी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। आपदा को लेकर राज्य सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड में बंद हो जाएगी फूलों की घाटी। कोरोना काल में दीदार को पहुंचे 930 देशी विदेशी पर्यटक। औली में आइस स्केटिंग रिंग बनाकर तैयार। औली में अब स्कीइंग के साथ आइस स्केटिंग का भी उठा सकेंगे लोग। उत्तराखंड में मौसम विभाग की एडवाइजरी। अगले 1 हफ्ते रहेगा ठंड और फ्लू का खतरा। दिन और रात के तापमान में 18 डिग्री से ज्यादा का अंतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए कुछ तथाकथित माफिया जो पहले भी सरकार को और मुख्यमंत्रियों को अस्थिर करने का काम करते रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं और सरकार या फिर मुख्यमंत्री को गिराने की लगातार नाकाम कोशिश करी जा रही है, जिसे हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार सत्य के मार्ग पर चलकर ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेगी जो सरकार और राज्य के खिलाफ है। इसलिए सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध जारी रहेगा। करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे। उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज वो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए। पिथौरागढ़ के मुंस्यारी और धारचूला क्षेत्र की आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक हरीश धामी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। हरदा ने राज्य सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लचर कार्यप्रणाली से कार्य करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत का कहना है कि पिथौरागढ़ में आई आपदा से पूरे गांव आपदा की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों को वापस जाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश किए हैं। सरकार इस आदेश को तत्काल वापस ले। साथ ही हरीश रावत ने सरकार से सवाल किया है कि बिना विस्थापन के लोगों को कैसे वापस भेजा जा सकता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी वहां पर आए थे, बल्कि उनकी तो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कि अगर आप धरातल में जाएंगे, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, आज सरकार ने धारचूला मुंस्यारी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को बिना पुनर्वासित किए, बिना उनके जीवन को सुरक्षित किए राहत कैंपों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आज के दिन से वो कैंप बंद होने शुरू करने की बात कही गई है। एक तो जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है, हमारी मांग है कि इन राहत कैंपों को बंद न किया जाए और जो मुआवजे की राशि है वो पूरी दी जाए। रुद्रप्रयाग जिले के मूसा ढूंगपाली मोटर मार्ग का शिलान्यास करने पहुंचे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति ये हो गई कि विधायक को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मूसा ढूंगपाली मोटर मार्ग का जैसे ही विधायक भरत चौधरी ने शिलान्यास किया, वैसे ही कुछ ग्रामीणों ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने शिलान्यास के बोर्ड उखाड़कर खाई में फेंक दिए। ग्रामीणों ने कहा कि जली जली गांव के ऊपर से सड़क ले जाने के बजाय सिमली से पाली गांव तक ले जाई जानी चाहिए, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है।
सिमली गांव पहले ही सड़क के कारण भूस्खलन की जद में है और नई सड़क बनने से गांव के अस्तित्व को भी खतरा हो जाएगा, जिसको लेकर विधायक भरत चौधरी तैयार नहीं थे। ऐसे में ग्रामीणों ने ये जोरदार हंगामा किया और विधायक को कार्यक्रम से लौटना पड़ा। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीणों ने रोक दिया है। यहाँ जो है विगत वर्षों में जो टाट मूसाढूंग रोड आई थी, उससे जो है हमारे ग्राम सभा को जो है बहुत भारी क्षति हुई है। और आज वर्तमान में इस समय जो है मूसाढूंग टू पाली जो रोड कटिंग हो रही है, उसका मेन पॉइंट मूसाढूंग पाली ना होकर के जैली पाली किया जा रहा है। रोड कटिंग हो रही है ना, वहाँ से कटिंग ना होने के बाद भी जो है यहाँ से कटिंग की जा रही है। हम इसके विपक्ष में हैं। रोड ये से 4-5 साल पहले बात या तो यूँ लोग बोल कि तुम आप सुरक्षित जगह पर जा, जब ये पार बिटिन या तो उठे न सुरक्षित जगह पर या खे न यो या बना के हम रोड जाना पहले सर्वे यूँ से पुरानी सर्वे जखरे हुए हम नहीं जाना। अब बीच में यूँ हमारे हम तक कोई पता नहीं कहीं नहीं सर्वे करी थी कवर करी थी हम भी कोई पता नहीं। अब गुपचुप में ये सर्वे करी ना मालूम कोई मेरे गाँव का भी वाला यदि पाले आता है वाला यूँ पाले होगा हम हमेशा रुआ ना। रुद्रप्रयाग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी। वैसे तो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से शुरू हो गया। भाजपा और कांग्रेस के दावेदार एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, अपने अपने कार्यों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों का इन दिनों भाजपा विधायक शिलान्यास कर रहे हैं, तो उन कार्यों को कांग्रेसी नेता अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और भाजपा नेताओं पर पकी पकाई रोटी खाने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग विधानसभा से मातबर सिंह कंडारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने आरोप लगाए हैं कि वहीं भरत सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री को कहा मस्करीबाज। बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं कंडारी जी, और राजनीति में हमेशा बहुत गंभीरता नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मस्खरी भी कभी कभी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मस्खरा शब्द उनकी उम्र को और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उचित नहीं होगा, इसलिए मैं कॉमेडियन शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अभी तक 0 है और जितने भी कामों का मैंने उद्घाटन किया है वो सब वो करके जा चुके थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने काम करने के बाद भी 2012 में उनको बुरी तरह से शिकस्त मिली। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पर्यटकों और ट्रैकरों की नजरों से दूर पैया ताल की खोज की गई है। ये ताल केदारनाथ से 16 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की तलहटी पर है, जो आज तक पर्यटक और ट्रैकिंग करने वाले ट्रैकरों की नजरों से कोसों दूर था। वहीं कुछ दिन पहले 2 युवक इस ताल को देखकर वापस लौटे हैं। उन्होंने बताया कि मेरू से मेरू पर्वत श्रृंखला की छाया इस ताल की सुंदरता पर 4 चांद लगा रही है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद केदारनाथ पहुंचा जाता है और केदारनाथ से वासुकी ताल 8 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील शानदार हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। गए थे यात्रा पे, तो हमने वासुकी ताल में ट्रैकिंग का विचार रखा था। तो हम जब सुबह 5:52 पे लगभग हमने केदारनाथ से ट्रैकिंग शुरू की थी और काफ़ी लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमें वासुकी ताल मिला और हम वासुकी ताल में काफ़ी देर तक घूमे, हमने फ़ोटोज़ ली। तो हम उस ताल का राउंड लगा ही रहे थे कि तभी हमें एक बाबा जी मिले जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे और न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि उन बाबा का नाम श्री बलराम दास जी था। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहाड़ से हो और चलने का सामर्थ्य है और चल सकते हो। नाथ वैली में काफ़ी ताल जो है वो स्थित हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रैकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पैया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पैया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पैया ताल तक कोई भी जो है पैदल मार्ग अभी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से।
दिनेशपुर पुलिस ने 3 जुआरियों के संग एक अवैध चाकू रखने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा समाप्ति के तुरंत बाद दिनेशपुर क्षेत्र में जुआरियों के द्वारा अपना फड़ बिछाना शुरू हो गया है, जिससे दीपावली तक लाखों रुपए का जुआ खेला जाता है, जिसको विराम लगाने के लिए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में 3 जुआरियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। एक वार्ड नंबर 9 में अरुण नाम का व्यक्ति है, जिसको एक अदद चाकू नाजायज के साथ रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। दूसरे प्रकरण में यहाँ खानपुर मुड़िया में सार्वजनिक स्थान पर आज जुआ खेलते हुए पकड़े गए 3 व्यक्ति, उनको भी जुआ अधिनियम के तहत जेल भेजा जा रहा है। हमारी थाना क्षेत्र से लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद रहे। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किन मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसी को लेकर के न्यूज एरिया संवाददाता अशोक कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। आपको सुना देते हैं। सम्मानित जब उनके मांगे पूरी करी, धरना आंदोलन स्थगित किया। कहां से आ रहे हैं? रुड़की, हरिद्वार और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में और हम खड़े हैं गांधी पार्क के सामने, जहां पर आज राज्य आंदोलनकारी कई अहम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किसको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप सभी राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारी ने अपने बलिदान दिया है, फिर भी इसके बावजूद भी आज आप क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट चुका है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। पौने 4 साल हो गए इस सरकार ने राज्य आंदोलनकारी की कोई बात सुनने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, परिसीमन, हमारे आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाना, किसी दिन एक शब्द मुख्यमंत्री ने इस संबंध में नहीं बोले। मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के दुश्मन बन गए हैं और इसीलिए आज राज्य भर के आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं और हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री को कि 9 तारीख को नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। अगर उस दिन तक भी आंदोलनकारियों की बातें नहीं सुनी तो राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरेंगे और अगर कोई गलत तरीका उन्होंने अपनाया तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। तो ये थे राज्य आंदोलनकारी जिनका कहना है कि जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, हमने सरकार को 9 नवंबर तक का समय दिया है। अगर फिर भी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम गांधीवादी से चलेंगे और फिर एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैमरा पर्सन नईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। 2 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र में देहरादून के एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सप्लाई के लिए भेजे गए लैपटॉप के मिनी ट्रक से 42 लैपटॉप चोरी कर ले जाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए 44 लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। वहीं घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली सिविल लाइन में एसएसपी हरिद्वार सैंतिल अबुदाई कृष्णराज एस ने बताया कि 2 दिन पूर्व देहरादून में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने रुड़की में सप्लाई के लिए लैपटॉप की खेप भेजी थी, पर मिनी ट्रक के ड्राइवर ने साथ आए कंडक्टर को चकमा देकर लैपटॉप का ट्रक सलानी पार्क के निकट ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसमें से 42 लैपटॉप चोरी करके एक कार से लेकर भाग गए। इसके बाद रुड़की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नारसन बॉर्डर से चेकिंग के वक्त 2 आरोपियों को 40 लैपटॉप सहित गिरफ्तार कर लिया। प्लानिंग तो ये तो बेकसूर ड्राइवर हमारा, इसको नहीं पता था कि वो होने वाला है। और जो इसका मास्टरमाइंड था उसको मैं 1-1.5 महीने से जानता था। राजेंद्र सेमल द्वारा हमारे थाने में एक लिखित तहरीर थी। इसमें इनका द्वारा कहना है कि इनका ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जो है लगभग 42 लैपटॉप का रूट की डिलीवरी के लिए शिफ्ट किया था। उसका ड्राइवर का नाम था दिन्नू और ये लैपटॉप सब चोरी हो गई, ड्राइवर भी फरार हो गया। तत्काल रूप से हमने टीम गठित करी और कल जो है इसमें हमें सफलता मिली और इसमें हमने 40 लैपटॉप का हमने रिकवर कर दिया है। लगभग 23 लाख का माल है ये।
तहसील प्रशासन के लगातार अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में देर रात राजस्व टीम ने छापेमारी कर अभियान चलाकर रोहिना थाथल के बैरीनाग की ओर से आ रहे 2 मैक्स पिकअप वाहनों को अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ लिया। जहां राजस्व टीम को देखकर वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गए, वहीं दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। प्रशासन ने रामगंगा नदी तट पर अवैध खनन कर रखी हुई 12 गाड़ी बजरी भी नष्ट कर दी है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। 2 बार से अधिक खनन में वाहन पकड़े जाने पर वाहन को सरकार में निहत करने की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसा ही कल हमने अपनी राजस्व टीम के साथ रोहिना थाथल क्षेत्र में अवैध रेता जो माफियाओं द्वारा इकट्ठा किया गया था, करीब 12 गाड़ी रेता नष्ट किया। उसके बाद हमारी लगातार मॉनिटरिंग जारी थी। इसी क्रम में रात में हमारे गणगो थल विपिन पाठक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना अपमानजनक विषय बन गया है। सरकार को जनता के सामने सच को रखना होगा। देवभूमि के सीएम पर ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसे में सीएम रावत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस उद्देश्य से राज्य की स्थापना की गई थी, वो सपना आज भी अधूरा रह गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित उत्तराखंड क्रांति दल की बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि पहाड़ के विकास को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी। उपरांत वे अपने बचूत को लेकर दांव पर लगाकर उत्तराखंड का निर्माण करवाया और आज स्थिति यह है कि कांग्रेस और भाजपा बारी बारी से सत्ता का सुख भोगकर पहाड़ का विनाश कर रही है। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने ऐसे लोगों को राज्य आंदोलनकारी बनाया जो आंदोलन में कहीं नहीं थे। कहा कि अभी जनता को सोचने की जरूरत है। कह रहे हैं कि हर वो रास्ता अपनाया जाना चाहिए जिससे कि सच्चाई सामने आए। हम ये नहीं कह रहे कि किसने गलत करा, सच्चाई जो है क्या है वो यहाँ के राज्य की जनता जानना चाहती है। वो राज्य सरकार सच्चाई बताए और जब तक उन पे से दोष मुक्त नहीं होते तब तक के लिए उनको इस्तीफा दे दें। तत्काल इस्तीफा मुख्यमंत्री का। और साथ ही जो है हम बहुत साफ कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इस राज्य के लिए अपमान का विषय बना है। बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री पर जो है भ्रष्टाचार का वो लगा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम इसको कहते हैं देवभूमि। आज 2 दिवसीय बैठक यहाँ पर हुई है। यहाँ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं और हमने ये भी प्रस्ताव पारित किया कि तत्काल प्रभाव से जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अनुच्छेद 371 लागू किया जाए ताकि भूमि में खरीद फरोख्त जो है रोक हट जाए और ये जो आपका वन सेक्शन अधिनियम 1980 जो काला कानून है उसको हटाया जाए और जल्द जमीन को जो है यहाँ के लोगों को अधिकार दिया जाए। पिथौरागढ़ प्रधान संगठन द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर डीपीआरओ को लेकर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया। वहीं प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन का कहना है कि जिले के सभी ब्लॉकों में जेई और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद रिक्त चल रहे हैं। दूसरे विभागों के जेई पर कार्य छोड़े गए हैं। ऐसे में प्रधानों के कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है। ऐसे में पंचायतों के विकास कार्य अधूरे अटके हैं। शीघ्र ही जेई के पद नहीं भरे जाते तो प्रधान संगठन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। वहीं डीपीआरओ का कहना है कि संगठन ने ज्ञापन दिया है जो निर्देशालय को भेज दिया गया है। ग्राम पंचायतों में तकनीकी कार्यों की देखरेख के लिए अवर अभियंताओं की कमी होने के कारण कार्य समय से नहीं हो पा रहे हैं। ये ज्ञापन दिया है जो हमने शासन को यहाँ से प्रेषित किया गया। ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ़ के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जो तकनीकी स्टाफ की जो कमी है उसके लिए यहाँ पर एक ज्ञापन हमने जो है शासन को भेजने के लिए डीपीआरओ कार्यालय आए और हमारा जो ज्ञापन था उसमें जो तकनीकी स्टाफ की कमी है उसको जो है अग्रसारित कर शासन को भेज दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सरदार पटेल की 145वीं जयंती भी है। इस मौके पर मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रहे एकता दिवस के प्रोग्राम को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने पटेल को याद करते हुए धारा 370 की बात भी छेड़ी। क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमयमले अंगल मलइये मालिल मिदुयदु पोल परिधु इल्लेये इन्नरू नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिरेदु वेरे पन्नरूम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलिर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोमिंगते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं। वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है, अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
साथियों, भारत के लिए तो एकता के मायनों का विस्तार हमेशा से बहुत ज्यादा